नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याचर्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 यानी कि केबीसी 2021 के कुछ ऐसे प्रतिभागी हैं जो अपना पर्सनल इंटरव्यू सबमिट कर चुके हैं और कहीं ना कहीं उनको ये आभास हो रहा है कि बिल्कुल केबीसी टीम के द्वारा जो है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड खेलने के लिए उनको मुंबई बुलाया जाएगा। लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि उनके पास छोटा बच्चा है और अब ये कन्फ्यूजन में वो फंस गए हैं कि क्या बच्चे को लेकर मुंबई जा सकते हैं या फिर नहीं ले जा सकते हैं। वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन देखिए, एक व्यूवर्स है जिनके तरफ से इसी कंटेंट पे एक मैसेज जो है पोस्ट किया गया है। ये है मीनाक्षी अग्रवाल और इनके तरफ से मैसेज ये पोस्ट किया गया कि सर बेबी को ले जा सकते हैं क्या। ये एक व्यूवर्स का हम आपको कमेंट दिखा रहे। हो सकता है इनके जैसे काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी होंगे जिनको लग रहा होगा कि बिल्कुल हमारे पास जो है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड खेलने के लिए जो है बुलावा आ जाएगा। लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि उनके पास छोटे बच्चे हैं। अब मजबूरी है बच्चे को उनको ले जाना, क्योंकि बच्चा अगर थोड़ा बड़ा हो तो आप उसको कहीं पर भी कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे को रखना कहीं पर भी पॉसिबल नहीं होता है। उनको पेरेंट्स को ले जाना ही पड़ता है। तो अगर आपके साथ भी ये समस्या है तो इस वीडियो से हम आपकी सारी समस्या को दूर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप समझिए कि ये जो आपका समस्या है कि आपके पास छोटा कोई बच्चा है, तो इससे केबीसी टीम का कोई भी लेना देना नहीं है। प्राइमरी ये आपका व्यक्तिगत समस्या है। व्यक्तिगत समस्या पे केबीसी टीम के द्वारा जो है कोई भी विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, आप कौन बनेगा करोड़पति का शूटिंग आप नहीं भी देखे होंगे तो उसका एपिसोड तो आप जरूर देखे होंगे जब सोनी टीवी चैनल से टेलीकास्ट किया जाता है। अभी तक की सीजन में क्या आप शूटिंग के अंदर किसी भी बच्चे को आप देखे हैं? बिल्कुल नहीं देखे हैं। इसलिए हम आपको बताते हैं कि देखिए, जब कौन बनेगा करोड़पति का शूटिंग आरंभ किया जाता है, जाहिर सी बात है वो एक बड़ा सा हॉल होता है। ऐसे ओपन जगह पे शूटिंग नहीं किया जाता है। अंदर एक बड़ा सा हॉल होता है और उसी के अंदर जो है शूटिंग किया जाता है। तो जितने भी प्रतिभागी वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं या फिर जो ऑडियंस होते हैं, जो दर्शक वहाँ पे जाते हैं देखने के लिए, जो अंदर बैठे हुए दर्शक होते हैं, तो वो सब जितने लोग जाते हैं उनका मोबाइल जो है या तो केबीसी टीम के द्वारा जो है पहले से बंद करवा के ले लिया जाता है, या फिर जितने भी दर्शक होते हैं उन सभी को मोबाइल स्विच ऑफ कर देने की इजाज़त दे दी जाती है। इसका मतलब सीधा सीधी समझिए कि जब आप केबीसी के प्रांगण में प्रवेश कर जाते हैं तो उसके अंदर एक्स्ट्रा कोई भी शोरगुल नहीं होता है। इसलिए अंदर बच्चे की जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी बच्चे को लेकर जा सकते हैं, अगर आपका बच्चा छोटा है तो जाहिर सी बात है वो अंदर आवाज़ करेगा ही करेगा, तो उस आवाज़ से शूटिंग में डिस्टरबेंस होगी। इसलिए किसी भी बच्चे को अंदर इजाज़त नहीं मिलती है। लेकिन चूंकि आपके पास समस्या ये है कि आप बच्चे को कहीं पे छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसमें आप बीच बीच का क्या यहाँ पे लॉजिक निकलता है वो हम आपको बता देते हैं। कि पहले ये समझ लीजिए कि जितने भी प्रतिभागी मुंबई फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड खेलने के लिए आते हैं, तो दो व्यक्ति का यानी कि एक प्रतिभागी और उनके साथ कोई एक्स्ट्रा एक व्यक्ति जो आते हैं, दो व्यक्ति का रहने का जो जगह है या फिर खाने पीने की जो भी व्यवस्था होती है वो केबीसी टीम के द्वारा किया जाता है। अगर दो से ज़्यादा व्यक्ति आप आते हैं तो फिर वो जो समस्या है वो आपको झेलना पड़ता है। आप एक्स्ट्रा व्यक्ति को मुंबई में कहाँ पे ठहराएंगे या फिर क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे, ये सब सारा समस्या जो है आपको झेलना होगा। लेकिन अगर आप दो व्यक्ति हैं तो दो व्यक्ति का लायबिलिटी जो है वो केबीसी टीम के द्वारा लिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास बच्चा है और मजबूरी है कि आपको बच्चा लेकर आना ही होगा, तो बेहतर होगा कि अगर आप सिंगल है, चाहे आप माँ हो या फिर पिता हो, दोनों में से जो भी हो, दोनों हो तो बेहतर होगा। या फिर अगर सिंगल आप माँ भी है, आपके साथ बच्चे हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा किसी एक व्यक्ति को आप जरूर अपने साथ में जो है मुंबई लेकर आइए। क्योंकि 100 नहीं 110% ये तो फिक्स है कि बच्चे को शूटिंग के अंदर जो है जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपका शूटिंग कितना घंटा चलेगा ये कहना मुश्किल है। ऐसा नहीं कि आप अंदर जाएंगे और 2 घंटा 3 घंटा में ही आपका शूटिंग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। शूटिंग कितना देर 5-5 घंटा 6-6 घंटा वहाँ पे नॉन स्टॉप चलता है। तो अंदर जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको उतना देर अंदर रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ बीच में लंच का जो है टाइम जरूर मिलता है। बीच में जब शूटिंग होता है तो 1-2 घंटा के लिए लंच का जगह मिलता है। उस समय फिर आप बच्चे को बाहर निकल कर केयर कर सकती हैं या फिर कर सकते हैं। लेकिन ये तो तय है कि बच्चे को आप साथ लेकर अंदर शूटिंग करने नहीं जा सकते हैं।
तो अगर आप साथ में एक्स्ट्रा एक किसी व्यक्ति को लेकर जाते हैं, तो रात में रहने की या फिर खाने-पीने की तो कोई भी आपके साथ समस्या नहीं होगा, क्योंकि 2 व्यक्ति का तो लायबिलिटी जो है, वो केबीसी टीम उठाता ही उठाता है। एक छोटा-सा बच्चा है जो केबीसी टीम के द्वारा केयर कर लिया जाएगा, या फिर आप खुद भी पेरेंट्स हैं तो आप खुद भी केयर कर लेंगे। लेकिन अगर आप किसी एक एक्स्ट्रा अपने पति को साथ ले जाइए या फिर किसी भी व्यक्ति को अगर आप साथ ले जाते हैं, तो चलिए आप जो है केबीसी प्रांगण के अंदर शूटिंग के दौरान जो है आप अंदर व्यस्त रहेंगे। लेकिन कम से कम आपके साथ जो व्यक्ति होगा, वो उस बच्चे को केयर ज़रूर बाहर कर सकता है, चाहे 4 घंटा करना हो या फिर 5 घंटा करना हो या फिर पूरा दिन ही क्यों ना करना हो। कम से कम आपके साथ जो व्यक्ति होंगे, वो उस बच्चे को लेकर बाहर ज़रूर केयर कर सकते हैं। केबीसी टीम के प्रांगण के बाहर जो है कोई भी समस्या नहीं होगा, या फिर वहाँ पे बहुत सारे प्रतीक्षालय होंगे, वेटिंग रूम होगा, वहाँ पे आपके साथ जो व्यक्ति होंगे वो बच्चे को लेकर जो है रख सकते हैं, वहाँ पे वो बच्चे को केयर कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली जो लोग हॉट सीट पर बैठने वाले हैं या फिर जो लोग फास्टेड फिंगर खेलने जाने वाले हैं, वो अपने बच्चे को लेकर जो है केबीसी टीम के अंदर यानी कि प्रांगण के अंदर या फिर जहाँ पे आप फास्टेड फिंगर फर्स्ट राउंड खेलते हैं, जहाँ पे शूटिंग की जाती है, वहाँ पे बिल्कुल आप बच्चे को लेकर नहीं जा सकते हैं। तो अगर आपके साथ इस तरीके से कोई भी समस्या है, तो एक्स्ट्रा आप किसी व्यक्ति को ज़रूर आप रख लीजिए, जिस व्यक्ति के पास अपने बच्चे को आप शूटिंग हॉल के बाहर जो है छोड़ सकते हैं, और अंदर जाइए बिंदास आप केबीसी का जो है फास्टेड फिंगर फर्स्ट राउंड खेलिए। देखिए अगर आपका सिलेक्शन वहाँ पे होता है तो हॉट सीट पे विराजमान होइए, उसके बाद जितना भी सही जवाब आप देंगे उसके अनुसार जो है आप वहाँ पे रकम जीतेंगे। और साथ ही साथ फिर ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पे रुके ही रहेंगे, आप मुंबई आएँगे तो अधिकांशतः अगर आपको रुकना होगा तो 1 सप्ताह काफ़ी हो जाता है, ये भी आप समझ लीजिए। काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी होंगे जो सोच रहे होंगे कि आखिर मुंबई हम जाएँगे तो वहाँ पे कितना दिन हमें ठहरना पड़ेगा, कितना दिन समय जाने वाला है, क्या हम जिस दिन पहुँचेंगे उसी दिन 1 दिन में वापस आ जाएँगे या फिर कितना समय वहाँ पे लगने वाला है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना समय वहाँ पे लगाने वाले हैं। ऐसा हम आपको इसलिए बता रहे हैं चूँकि आप जानते हैं कि केबीसी के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में एक साथ एक टीम तैयार किया जाता है, और उस टीम में हो सकता है 8 व्यक्ति हो या फिर 10 व्यक्ति हो। कई सीज़न में 8 व्यक्ति को एक टीम में बैठाया जाता है और कई सीज़न में 10 व्यक्ति को एक साथ बैठाया जाता है, और वही 10 लोग एक साथ जो है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड खेलने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बार-बार मौका दिया जाएगा। 1 सप्ताह में हमें लगता है कि किसी भी प्रतिभागी को अधिकांशतः 5 बार मौका दिया जाता है। अगर आप 5 बार में चयनित नहीं होते हैं तो फिर आप मुंबई से वहीं से वापस आ जाते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहली बार में फास्टेड फिंगर फर्स्ट राउंड जीत जाते हैं या फिर दोबारा मौका लेते हैं या फिर तिबारा मौका लेते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, आप जितना समय लेंगे शूटिंग का समय उतना ही एक्स्ट्रा जाएगा, क्योंकि आपसे पहले जो फास्टेड फिंगर फर्स्ट राउंड जीतेंगे उनका शूटिंग न जाने 4 घंटा चलेगा या फिर 5 घंटा चलेगा या फिर 2 घंटा चलेगा, ये कहना मुश्किल होता है। तो टाइम यहाँ पे फिक्स करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हार्डली कितना भी अगर समय आपका जाएगा, मुंबई में कितना भी आपका डिले हुआ, कितना भी आपको रुकने की स्थिति पड़ी, तो हार्डली 1 सप्ताह काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। 1 सप्ताह में हर प्रतिभागी जो है मुंबई से रिटर्न हो जाते हैं। तो आप एक आंकड़ा पकड़ के चलिए कि आप जब मुंबई आएँगे तो अधिकांशतः ज़्यादा से ज़्यादा आपको मुंबई में रुकना भी होगा तो 7 दिन रुकना होगा, इससे ज़्यादा आपको रुकने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होगी। और बस बच्चे के केयर के लिए एक आपके साथ समस्या है कि आखिर आप अपने बच्चे को कहाँ पे रखेंगे। तो ये तो तय है कि आप बच्चे को लेकर जो है केबीसी प्रांगण के अंदर यानी कि शूटिंग के जगह पे आप लेकर नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे तो 110% मना ही होगा। लेकिन आपको बेनिफिट एक ये मिल जाएगा कि आप किसी व्यक्ति को अगर साथ में ले जा सकते हैं, तो व्यक्ति कम से कम बच्चे को लेकर जो है शूटिंग एरिया से बाहर लेकर ज़रूर रख सकते हैं, और वहाँ पे बच्चे को जो है व्यक्ति केयर करेंगे। और जब आपका शूटिंग जो है वहाँ पे फिनिश हो जाएगा, हर चीज़ आप वहाँ पे जीत लेंगे, फिर बाहर निकलिए, फिर आप अपने बच्चे को लेकर केयर कीजिए, चाहे आप मुंबई रहिए या फिर मुंबई से वापस रिटर्न आइए। लेकिन जो उस शूटिंग के दौरान की जो समस्या है, उसके लिए एक्स्ट्रा किसी एक व्यक्ति को आपको मुंबई लाना ही पड़ेगा।